फ्रेंड्स, मैं हूं रजनी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है मर्जर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम मर्जर और उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मर्जर क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है तो उसे हम मर्जर बोलते हैं। मर्जर मीन्स मिल जाना आपस में। तो अब मर्जर को दो तरीके से किया जा सकता है, मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन एंड मर्जर बाय कंसोलिडेशन। मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन मीन्स अक्वायर कर लेना। इसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी को अक्वायर कर लेती है और जो कंपनी को अक्वायर किया गया है वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को अक्वायरिंग कंपनी को ट्रांसफर कर देगी। तो जैसे एग्जाम्पल के अंदर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनियां हैं और इसके अंदर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड की सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को अक्वायर कर लिया और इस तरीके से ए लिमिटेड जो हो गई वो हो गई रिजल्टिंग कंपनी और जो बी लिमिटेड हो गई वो हो गई मर्ज्ड कंपनी। ऐसे ही मर्जर बाय कंसोलिडेशन होता है कि दो कंपनियां, दो से ज्यादा कंपनीज आप लिक्विडेट हो जाएंगी और लिक्विडेट होकर एक नई कंपनी बनाएंगी। जैसे कि ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनीज हैं। अब इसके अंदर ए और बी लिमिटेड दोनों लिक्विडेट हो जाती हैं और मिलकर एक नई कंपनी बनाती है सी लिमिटेड के नाम से। इसके अंदर ए और बी दोनों कंपनीज अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज को सी लिमिटेड को ट्रांसफर कर देंगी। तो मर्जर बाय अब्जॉर्प्शन के अंदर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी ही रिजल्टिंग कंपनी होगी, लेकिन मर्जर बाय कंसोलिडेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो टोटली लिक्विडेट हो जाएंगी और जो रिजल्टिंग कंपनी होगी वो एक न्यू कंपनी होगी। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मर्जर के बारे में। मर्जर के मेन तीन टाइप हैं, हॉरिजॉन्टल मर्जर, वर्टिकल मर्जर एंड कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। तो चलिए वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है जब दो कंपनीज एक ही प्रोडक्ट के अंदर डील कर रही हैं, मींस एक ही प्रोडक्ट को या तो मैन्युफैक्चर कर रही हैं या फिर उनको सेल कर रही हैं, वो आपस में मर्ज हो जाती हैं तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलते हैं। जैसे कि दो टेक्सटाइल कंपनीज के बीच में मर्ज हो जाना या फिर दो बैंक्स के बीच में मर्ज हो जाना, या मैं बात कहूँ दो मोबाइल कंपनीज हैं उनके बीच में मर्ज हो गया, या फिर दो ट्रांसपोर्ट कंपनीज के बीच में मर्ज हो गया। तो जो सेम ही बिजनेस कर रही हैं उनके बीच में जब मर्जर होता है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल मर्जर बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा वर्टिकल मर्जर। वर्टिकल मर्जर के अंदर जो कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट तो सेम ही होगा लेकिन वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर ऑपरेट करती हैं। जैसे कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो अलग कंपनी से कार के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदती है जैसे कि टायर्स, गियर्स या फिर लेदर शीट्स। अगर वो उन कंपनीज के साथ मर्ज कर जाती है तो वो सारी की सारी प्रोसेस खुद से ही कंप्लीट कर लेगी, उसे हम वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। सेकंड अगर एग्जांपल लेना चाहूँ, एक शू मेकिंग कंपनी है, वो अगर एक लेदर कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है तो वो लेदर भी उस खुद का ही होगा और शू भी खुद ही बनाएगी। तो इस तरीके से वो शू मेकिंग जो भी प्रोसेस है वो सारी की सारी खुद ही कंप्लीट करेगी। इस टाइप के मर्जर को हम वर्टिकल मर्जर बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्ग्लोमरेट मर्जर। जब दो कंपनीज टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर डील करती हैं, उनका अपना किसी भी प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर मैन्युफैक्चर कर रही हैं या फिर सेल कर रही हैं, उनके बीच में जब मर्ज होता है तो उसे हम कॉन्ग्लोमरेट मर्जर बोलते हैं। जैसे कि एक शू मेकिंग कंपनी और सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी के बीच में मर्ज हो जाना। अब ये टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, अब इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मर्ज हो जाती हैं। अब इसका जो मेन आइडिया है इसके पीछे वो है डाइवर्सिफिकेशन। अगर एक कंपनी अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई करना चाहती है तो वो बजाय कि वो खुद से ही रिस्क ले अब कोई दूसरी प्रोडक्ट लाइन को स्टार्ट करने का, वो किसी दूसरी कंपनी के साथ जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर है उसके साथ मर्ज करके इस रिस्क को थोड़ा कम कर सकती है और इजीली अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्सिफाई कर सकती है। तो इस तरीके से मर्जर को हम अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।